क्या दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 भारत में इमरजेंसी लैंडिंग करके कोई संयोग था, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की एक गहरी साजिश? क्या अमेरिका भारत की वायु शक्ति को परखने के लिए ब्रिटेन को ढाल बनाकर अपना एजेंडा चला रहा था? आखिर क्यों अमेरिका को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की जांच करने की जरूरत महसूस हुई, जिसने चीन और तुर्की की हाईटेक रक्षा तकनीक की हवा निकाल दी थी? और वो कौन सी रहस्यमयी चीज थी जिसके कारण F-35 का पायलट अपने विमान से अलग होने को तैयार नहीं था? क्या अमेरिका और ब्रिटेन को डर था कि भारत इस स्टील्थ फाइटर की परतें उधेड़ देगा और उसकी तकनीक को डिकोड कर लेगा? और वो कौन सा भारतीय सिस्टम था जिसने अमेरिका के 30 अरब डॉलर के घमंड को चकनाचूर कर दिया? आज ये सारे सवाल उन लोगों के मन में उठ रहे हैं जो वैश्विक राजनीति और सैन्य मामलों को समझते हैं। मीडिया की खबर है कि ब्रिटेन का एक F-35B फाइटर जेट केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी में उतरा। लेकिन इस खबर के पर्दे के पीछे जो हकीकत छिपी है वो इतनी विस्फोटक है कि उसने वॉशिंगटन, लंदन और बीजिंग तक को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे महंगा और सबसे छुपा हुआ फाइटर जेट भारत की धरती पर लाचार खड़ा था, और दूसरी तरफ भारत की वायुसेना ने उसे 100 किलोमीटर दूर से ही अपने रडार पर देख लिया था। लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आ चुका है। शक की सुई सीधे अमेरिका और ट्रंप की रणनीति पर जा रही है। क्या यह लैंडिंग एक सुनियोजित परीक्षण था? याद कीजिए, हाल ही में भारत ने पाकिस्तान में चीन और तुर्की के बने एयर डिफेंस और ड्रोन सिस्टम को तबाह किया था। क्या अमेरिका यह जांचना चाहता था कि भारत का असली एयर डिफेंस महाकाल कितना ताकतवर है? अब जबकि भारत ने अमेरिका के अदृश्य F-35 को पकड़ लिया, क्या यही कारण है कि अमेरिका की दुनिया भर में फजीहत हो रही है? अब मिलते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र से। F-35 लाइटनिंग II ये कोई साधारण विमान नहीं है। लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित यह फाइटर अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य संपत्ति है। दावा है कि यह विमान दुश्मन की सीमा में घुसकर तबाही मचा सकता है और कोई उसे पकड़ नहीं सकता। इसकी रडार चमक मिटाने वाली कोटिंग इसे अदृश्य बना देती है। लेकिन बीती रात यह उड़ता भूत केरल के आसमान में अपनी ताकत खो बैठा। ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑन ऑफ वेल्स से उड़ान भरने के बाद इस जेट के सिस्टम्स फेल हो गए। पहले ईंधन की समस्या, फिर हाइड्रोलिक फेल्योर, यानी F-35 अब एक बेबस धातु का टुकड़ा बन चुका था। उसने स्क्वॉक 7700 कोड भेजा, एक अंतरराष्ट्रीय इमरजेंसी सिग्नल। भारत ने बिना देरी किए उसे लैंडिंग की अनुमति दे दी। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब पायलट ने लैंडिंग के बाद टर्मिनल में जाने से साफ मना कर दिया। वह एक पल के लिए भी अपने विमान को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। सूत्रों के मुताबिक वह विमान के पास घंटों तक एक कुर्सी पर बैठा रहा। उसे हर हाल में निगरानी में रखना चाहता था। क्यों? क्या उसे डर था कि भारत उसकी तकनीक चुरा लेगा? यह डर यूं ही नहीं था। भारत की रिवर्स इंजीनियरिंग क्षमता पूरी दुनिया जानती है। आखिरकार जब तक ब्रिटिश तकनीकी दल हेलीकॉप्टर से नहीं पहुंचा, तब तक पायलट ने विमान की निगरानी नहीं छोड़ी। उसे कंट्रोल रूम से ऐसी जगह बैठाया गया जहां से वह विमान पर नजर रख सके। इसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने पूरे विमान के चारों ओर सशस्त्र सुरक्षा घेरा बना दिया। सवाल उठता है, अगर यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी तो इतनी सुरक्षा क्यों? भारत की वायुसेना का बयान आग में घी जैसा था। उन्होंने कहा कि F-35 के इमरजेंसी कोड से काफी पहले ही भारत के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS ने विमान की पहचान कर ली थी। इस बयान ने अमेरिका को चौंका दिया। उनका स्टील्थ विमान, जिसे कोई रडार नहीं पकड़ सकता, भारत के सिस्टम ने न केवल देख लिया बल्कि उसकी पहचान भी कर ली। अब याद करें ऑपरेशन सिंदूर, जब भारत ने अपने दुश्मन देश में गुप्त ऑपरेशन किया और चीन के HQ-9, HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम तुर्की के ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। उन्हें खबर तक नहीं हुई कि हमला कब और कहां से हुआ। क्या F-35 की लैंडिंग उसी डर का परिणाम थी? क्या अमेरिका यह देखना चाहता था कि भारत का IACCS उनकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी को पहचान पाता है या नहीं?
शायद ट्रंप जैसे नेता जो अक्सर ऐसे चौंकाने वाले कदम उठाते हैं, यही परखना चाहते थे कि भारत वाकई अमेरिका की बराबरी करने की स्थिति में है या नहीं। भारत का IACCS कोई साधारण सिस्टम नहीं है। यह राडार, उपग्रह, AWNC और एयरबोर्न नेत्र विमानों का विशाल नेटवर्क है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी दुश्मन की हर हरकत को पकड़ सकता है। यह सारा डाटा दिल्ली के कंट्रोल सेंटर में पहुंचता है, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI तकनीक से सटीक निर्णय लिए जाते हैं। F-35 की स्टील्थ को यह बहुस्तरीय सुरक्षा जाल नहीं झेल पाया। यह भारतीय तकनीक की जीत है और एक संकेत है कि भारत अब सिर्फ आयातक नहीं बल्कि वैश्विक सैन्य शक्ति बन चुका है। अब इन टुकड़ों को जोड़िए। भारत का ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका की बेचैनी, F-35 का भारत में गिरना और पायलट की घबराहट। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर एक रणनीतिक चाल? क्या F-35 सिर्फ एक मोहरा था और पीछे से ट्रंप असली खिलाड़ी? इस पूरी घटना ने अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत अब उनके सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र को भी बेअसर कर सकता है। यह घटना भारत की आत्मनिर्भरता, तकनीकी क्षमता और सैन्य रणनीति की ऐतिहासिक जीत है। अब भारत वो ताकत बन चुका है जो दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों को चुनौती देकर उन्हें हरा भी सकता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या यह सब एक गहरी साजिश थी या सिर्फ एक इत्तेफाक? और F-35 के पायलट के डर के पीछे असल राज क्या था? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।